की कोशिश करता है तो उन्हें रोका जाएगा, लेकिन 3 बजे तक फिलहाल बातचीत जब तक नहीं हो पाती तब तक यहाँ पर किसान भी रुके हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर ये बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक नए कृषि कानूनों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि नए कृषि कानून के लागू होने के बाद किसानों को नुकसान होगा, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष इस कानून पर सियासत कर रहा है और नए कानून से किसानों का ही फायदा होगा। सितंबर में केंद्र सरकार ने मौजूदा कृषि कानून में कुछ संशोधन किए और 3 नए किसान कानूनों का प्रस्ताव रखा। लेकिन केंद्र सरकार के इन कानूनों के प्रस्ताव पर सियासी घमासान शुरू हो गया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के इन नए कानूनों का विरोध शुरू कर दिया। इसके अलावा किसानों के ऐतराज पर विपक्षी दल भी इस लड़ाई में कूद पड़े। केंद्र सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून के अमल में लाने के बाद किसानों को ही फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के मुताबिक जरूरत के हिसाब से जरूरी चीजों की लिस्ट तय होगी। दाल, तिलहन, खाने का तेल, प्याज, आलू जरूरी चीजों की लिस्ट से हटेंगे। इन चीजों को निजी क्षेत्र के व्यापारी बिना अड़चन खरीद सकेंगे। प्राकृतिक आपदा या कीमतें बढ़ने पर सरकार को दखल का अधिकार होगा। पहले किसान सिर्फ सरकारी मंडियों में फसल बेच सकते थे, अब मंडी के बाहर भी फसल बेच सकते हैं। दूसरे जिलों और राज्यों में फसल बेच सकते हैं। एपीएमसी मंडियों या निजी खरीदारों को फीस नहीं देनी पड़ेगी। फसल लगाने से पहले व्यापारी से समझौता कर सकेंगे। फसल की कीमत उगाने से पहले तय हो सकेगी। फसल, जमीन का मालिकाना हक किसान के पास रहेगा। फसल तैयार होने पर व्यापारी को तय दाम पर खरीदनी होगी। खेत से फसल उठाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। फसल खरीदी के दौरान 2/3 दाम किसान को देना जरूरी। बाकी पैसे का भुगतान 30 दिन के अंदर जरूरी। समझौता तोड़ने पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। मैंने इससे पूर्व भी अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की। काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये भी कहना है कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून पर विपक्षी दल सियासत कर रहे हैं, जबकि इससे किसानों को ही फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार के मुताबिक नए कृषि कानून के लागू होने के बाद किसानों को मर्जी से फसल बेचने की आजादी होगी। जहां ज्यादा पैसा मिले किसान वहां फसल बेचें। किसानों को दूसरे राज्यों में भी फसल बेचने की छूट होगी। ई मंडियों और ई ट्रेडिंग के लिए एक ढांचा तैयार होगा। ये सरकार की कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने की कोशिश है। न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने की बातें अफवाह हैं। जो राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसान का हित नहीं होगा। वो राजनीतिक दल अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि जब वो सत्ता में थे या चुनाव लड़ने वाले थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। कांग्रेस के लोगों को पहले अपने मैनिफेस्टो से सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने मुकरना चाहिए और उसके बाद बिलों का विरोध करना। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि नए कृषि कानून से किसानों को ज्यादा नुकसान होगा और सरकार ने ये कानून बाजार के फायदे को देखते हुए बनाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नए कृषि कानून के बाद कृषि मंडियां खत्म हो जाएंगी। कृषि सेक्टर पर कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा। एमएसपी का मतलब खत्म हो जाएगा। कीमतें तय करने का सिस्टम नहीं रहेगा। कॉरपोरेट या व्यापारी किसानों से धोखाधड़ी करेंगे। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को और हमारे किसानों का हक है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी आंदोलन कर सकते हैं। और आज वो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने
ये 3 काले कानून बनाए हैं जो हमारे कृषि क्षेत्र को बिल्कुल ठप कर दे। फिलहाल नए कृषि कानून को लेकर सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां जहां सरकार पर कृषि सेक्टर को बर्बाद करने का आरोप लगा रही है, वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष इस कानून पर किसानों को गुमराह कर रहा है।